हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट हमारा टॉपिक था रीमान स्टीलेजेस इंटीग्रल और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिफायरमेंट ऑफ ए पार्टीशन। तो रिफायरमेंट ऑफ ए पार्टीशन होता क्या है उसको समझते हैं। स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि हमने पार्टीशन पढ़ा था। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टीशन है जो कि ए और बी के बीच में है। अपन ने ए बी को कुछ पार्टीशन पर डिवाइड किया है जिनमें हमारे पास आ रहा है x0, x1, x2, x3 और लास्ट वाले को मैं बोल देता हूं x4। ये b के इक्वल है। मतलब यहां पर एक p आप पार्टीशन लेते हो तो p पार्टीशन में आपके पास x0 टू x4 तक के यहां पर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यदि हम इस पार्टीशन को इंक्रीज करें, इसी में अगर हम 2 से 3 वैल्यू और बढ़ा दें, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू बढ़ाया तो ये वैल्यू मैं ले रहा हूं x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। तो अब हमारे पास एक नया पार्टीशन बन गया। वो पार्टीशन a इज इक्वल टू x0 से x6 इज इक्वल टू b तक। मतलब a इज इक्वल टू x0 और लास्ट वाला क्या हो गया, यहाँ पर b वाला हो गया। इनके बीच में अपन ने पार्टीशन को इंक्रीज कर दिया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है यही क्या इसका रिक्वायरमेंट है। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो पहला वाला पार्टीशन था वो p था और नया वाला क्या है, p स्टार। इसको समझते हैं कैसे। तो यहां पर आपके पास x0 टू x4 तक के वैल्यू आ रहे थे। जब नया पार्टीशन अपन ने क्रिएट किया तो वो x6 तक के चला गया। मतलब ये होगा कि जो ये दोनों के दोनों हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि p जो है इसको आपने नया रिक्वायरमेंट p स्टार के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और p में आपके पास जो वैल्यू आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, वो आ रहे थे x4 तक। और नया पार्टीशन में हमने कुछ को ऐड किया, 2 वैल्यू को और ऐड किया। ठीक है, इसका स्टेटमेंट से समझते हैं और स्टेटमेंट से चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए बी बी ए गिवन इंटरवल एंड। ए बी हमारे पास पहले से एक इंटरवल गिवन एंड पी स्टार बी टू रिक्वायरमेंट। अब हम 2 रिक्वायरमेंट ले रहे हैं इस ए बी के लिए। मतलब ए बी को 2 पार्टीशन में हम डिवाइड कर रहे हैं जिसमें पहला वाला p है, दूसरा वाला क्या है, p स्टार। We share that P star is a requirement of P। अब क्या हुआ कि P star requirement है किसका, P का, क्योंकि P पहले से ही चल रहा था हमारा और हमने जो नया बनाया वो क्या बना, P star बना। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ना कि P सबसेट है किसका, P star का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो x0 टू x4 तक के वैल्यू आ रहे हैं ये सब P के ही तो हैं। ये सब के सब किसके हैं, P के वैल्यू हैं। ये पार्टीशन P का वैल्यू है। अब आपने उसको x6 तक के ले गया और नया वाला जो बना है वो p स्टार बना है। मतलब कहीं ना कहीं पर ये पूरा के पूरा जो p का वैल्यू आ रहा था, हम बोल सकते हैं कि p सबसेट है किसका, p स्टार का। सबसेट मतलब एक छोटा सा भाग, क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि लेट a b be a given interval and p स्टार be टू रिक्वायरमेंट। यदि a b a गिवन इंटरवल है जिसके 2 रिक्वायरमेंट है, p और p स्टार, किस में, a b में, हम तब बोल सकते हैं कि we saw that p स्टार। चलिए थ्योरम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास थ्योरम नंबर फर्स्ट या फिर ये लेमा फर्स्ट है और इस लेमा फर्स्ट में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट हमारा, इफ f इज बाउंडेड एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बाउंडेड होने की कंडीशन ये होती है कि उस फंक्शन में लोअर और अपर बाउंडेड वैल्यू हो और वो दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें। दूसरी चीज, अल्फा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मतलब यदि आपने यहाँ पर अल्फा के 2 वैल्यू ले लिए, मान लेते हैं x1 और x2। अगर x1 छोटा है x2 से तो इसके फंक्शन वैल्यू भी इससे लेस देन इक्वल टू होते हैं। ये 12th का एक कांसेप्ट है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और बाउंडेड अपन ने देख ही लिया है कि अगर कोई फंक्शन है तो इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड यदि एग्जिस्ट करते हैं तो वो फंक्शन बाउंडेड हो जाता है। तो ये दोनों सिचुएशन है हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन जो है बाउंडेड है और अल्फा यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए बी में। देन तब हमको क्या प्रूव करना है कि यदि इसका लोअर इंटीग्रल लें तो वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल से। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a बार टू b f d अल्फा लेस देन इक्वल टू a टू b बार f d अल्फा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम एक काम करते हैं, कॉमन रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ा है। कॉमन रिक्वायरमेंट में हमने ये बोला था कि p और p में यदि कोई एलिमेंट हम ऐड कर देंगे तो वो रिक्वायरमेंट हो जाएगा और जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं लेट p स्टार बी कॉमन रिक्वायरमेंट ऑफ p1 एंड p2। मतलब p1 और p2 में एक कॉमन रिक्वायरमेंट हमने p स्टार ले लिया। ठीक है, मतलब यहां पर
P1 और P2 इन दोनों में यदि हम एलिमेंट को बढ़ाते हैं और कॉमन एलिमेंट को बढ़ाते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट P स्टार हो जाता है। इसको डिनोट करने के लिए मैंने लिखा P स्टार इक्वल टू P1 यूनियन P2, मतलब इन दोनों को यदि हम यूनियन बनाएं तो यूनियन बनाने के बाद उसका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, P स्टार हो जाएगा। आपने दो वैल्यू लिए, इन दोनों में कुछ एलिमेंट को इंक्रीज करें, जैसे अभी अपन ने देखा था कि P जो था, P में आपके पास x0, x1, x2, x3 और x4 आ रहा था। यदि इसको हम P स्टार बनाएं तो हमने दो एलिमेंट को और बढ़ा दिया, x0 से लेकर x6 तक, तो यहाँ पे दो एलिमेंट और बढ़ गए, ठीक है। तब हम ये बोलते हैं कि P स्टार इक्वल टू P1 यूनियन P2, मतलब इस तरह के अब हमारे पास दो वैल्यू होंगे और उनका कॉमन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, P स्टार हो जाएगा। तब P1 सबसेट होगा P स्टार का, ठीक है, और P2 सबसेट होगा P स्टार का, मतलब ये जो है P1 का ही वैल्यू है और ये जो है P2 का ही वैल्यू है, और ये दोनों का यूनियन जो है हम उसको P स्टार के इक्वल मान रहे हैं, और P स्टार जो है सबसेट है P1 का और P स्टार सबसेट जो है P2 का, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें वो इसमें भी एग्जिस्ट करेंगे आयरन, तो ये बना आपका P स्टार जो है वो सबसेट है P1 का, इसी तरह से P स्टार जो है सबसेट है P2 का। ओके, तो ये दोनों कंडीशन अपन ने लिख दिया पहले से, ठीक है। देन अगर हम इसके लोअर सम और अपर सम की बात करें तो मैंने बोला देन L P1 F अल्फा लेस देन इक्वल टू होगा L P स्टार F अल्फा के, मतलब जो P1 वाला है वो इससे छोटा है, ठीक है। L मतलब लोअर होता है, मतलब हम अगर बात करें तो P1 वाला ऑब्वियसली बात है स्टार वाले से छोटा होगा, तो L P1 F अल्फा लेस देन इक्वल टू L P स्टार F अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो LPF में कंडीशन थी, UPF में चेंज हो जाती है। UPF में आगे पीछे हमको करना पड़ेगा, अपर की बात कर रहे हैं तो अपर में हम बोलेंगे कि P स्टार F अल्फा लेस देन इक्वल टू U P2 F अल्फा, ठीक है। पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है, और हमने एक थ्योरम और प्रूफ करके आए कि LPF छोटा होता है UPF के। इसी को अगर रिक्वायरमेंट पर सेट करेंगे तो L P स्टार F अल्फा लेस देन इक्वल टू U P स्टार F अल्फा, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो 1, 2 और 3 तीनों को कंबाइन कर लीजिए। जब L P स्टार F अल्फा की बात करते हैं, U P स्टार F अल्फा की बात करते हैं, तो ये देखिए सिंबल के अकॉर्डिंग मैं इसे लिख सकता हूँ L P1 F अल्फा छोटा होगा L P स्टार F अल्फा, मतलब ये वाला वैल्यू इससे लेस है क्योंकि लेस देन का ही सिंबल चलता है, लेस देन इक्वल टू U P स्टार F अल्फा। अब U P स्टार F अल्फा मतलब ये वाला वैल्यू U P स्टार F अल्फा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, U P2 F अल्फा। अब देखो यहाँ पर एक जो है 2 से छोटा है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, कहीं ना कहीं पर ये कॉमन वेरिएबल मैच हो रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं ये P स्टार वाले को यदि हम यहाँ से स्किप करें तो यहाँ पर ये मिलेगा कि L P1 F अल्फा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, U P2 F अल्फा। ओके, ये हमारे पास आ रहा है। ओके, अगर ये आता है तो अब हम इसके इंटीग्रल वाले पार्ट को समझते हैं कि ये तो अभी आपने लोअर और अपर का वैल्यू निकाला, यदि हम इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालें तो इस सिंबल के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कहाँ पड़ सकता है, देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर जब आपने P1 यूनियन P2 लिया तो उनमें से किसी एक को हम अगर फिक्स्ड करके समझें तो मैं बताऊं इफ P2 इज फिक्स्ड देन, अगर P2 को फिक्स करके हम सॉल्व करें तो मैंने लोअर इंटीग्रल का वैल्यू निकाला। लोअर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है a बार 2b f d अल्फा, क्योंकि लोअर है इसलिए हम यहाँ पर LPF लिखेंगे और यहाँ पर कितना आएगा सुप्रीमम। अगर अपर होता है तो यहाँ पर UPF लिखते हैं तो यहाँ पर आता है इंफीमम। तो देखिए a बार 2b f d अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ L P1 F अल्फा such that P1 is a partition of AB। अब ये जो है इससे जस्ट एक प्रीवियस स्टेप पर अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंबाइन करके एक नई कंडीशन बनाए थे। क्या लिखा था कि L P1 F अल्फा लेस देन होता है U P2 F अल्फा के, तो ये पूरा के पूरा वैल्यू जो है राइट साइड वाला इसको U P2 F अल्फा के हम लेस बता सकते हैं, मतलब a बार 2b f d अल्फा जो है वो U P2 F अल्फा से लेस देन इक्वल टू होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो हम इसका अपर इंटीग्रल फंक्शन निकालते हैं। नाउ a to b बार f d अल्फा लेस देन इक्वल टू, अब आप देखेंगे ये सुप्रीमम था, जब अपर निकालते हैं तो UPF आएगा, है ना। तो a to b बार f d अल्फा लेस देन इक्वल टू इंफीमम ऑफ u। अब लेस देन इक्वल टू को चाहो तो आप इक्वल भी ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में सुप्रीमम चल रहा था, यहाँ पर इंफीमम हो जाएगा। क्या होगा U P2 F अल्फा, क्योंकि यहाँ पर देखें L P1 बोला आपने, यहाँ पर P2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो U P2 F अल्फा such that P2 is a partition of AB। अब आप देखें कि ये पूरा के पूरा वैल्यू लेस देन द U P2 F अल्फा से,
तो अब यहाँ पर ये UP2 की जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम A to B बार A बार to B यूज कर सकते हैं। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे इक्वेशन कोई मान ले अपन फोर्थ मान लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ का जो वैल्यू है ये कितना है, A बार टू बी एफ डी अल्फा। मतलब इस पूरे के प्लेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, A बार टू बी एफ डी अल्फा। क्या बना, A टू B बार एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम, और ये पूरे का वैल्यू आपके पास ये मिला। ठीक है, तो क्या होगा, A टू B बार एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू A टू B बार एफ डी अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो A टू B बार जो था अपर इंटीग्रल जो है वो लोअर इंटीग्रल के क्या होगा, लेस होगा, और यही हमको प्रूफ करना था। ओके, समझ गए आप सभी। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन का रिफार्मेंट समझा, रिफार्मेंट के बाद उसका कॉमन यूनियन निकाला, कॉमन यूनियन से P1 P2 में दो पार्ट में डिवाइड किया, और हमने पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी LPF लेस देन इक्वल टू UPF बनाया। वहां से हमारा क्वेश्चन जो है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल पर गया, और लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के बाद हमने एक दूसरे को लेस देन निकाल दिया। यही हमारा स्टेटमेंट था एज प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।